हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी टीचिंग डन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टीच करते हैं। अगर आप भी अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो जल्द ही अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। नाउ समथिंग अबाउट मी। As you know very well, this is Priyanka and I have 2 years of teaching experience. I have passed my BC and MSc with computer science. I am 2 times NET and 2 times ETSTAT qualified. Now I am your educator of computer science. Now we discuss the benefits of Unacademy. Unacademy join करने पर आपको क्या-क्या benefits होने वाले हैं? These are फर्स्ट वन इज द डेली लाइव क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, जहां पर आप अपने एजुकेटर्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरी है, डायरेक्टली एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सिलेबस का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लासेज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोवाइड की जाती है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन इवेल्युएट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। आप फाइंड आउट कर पाएंगे पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आपकी बेटर प्रिपरेशन है, कहाँ पर अभी हमें और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड एक्सेस। इन केस अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो गई है, किसी भी रीजन से आप अपनी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, देन डोंट वरी, बिकॉज ऑफ आपको यहाँ पर सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। आपका जब मन करे, जहां मन करे, अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। जो भी कंटेंट आपका मिस हुआ है, उसे आप इजीली कवर कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी। सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं। जिन भी एजुकेटर से पढ़ना आपको अच्छा लगे, जिनकी भी क्लासेस आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए। मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर पैरेलली रन हो रही हैं। लाइक दैट सीटेट पेपर 1 है हमारे पास, सीटेट पेपर 2, यूपी टेट, सुपर टेट। इनके अलावा वेरियस अदर कोर्सेज हैं जो यहाँ पर रन हो रहे हैं, लाइक डी ट्रिपल एसपी, एचटेट एंड रीट। मैनी अदर कोर्सेज हैं जो यहाँ पर रन हो रहे हैं पैरेलली, एंड टाइम टू टाइम और भी प्लस कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट किए जाते हैं। मल्टीपल टाइम आपके लिए यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन चेक करेंगे, अपने डाउट्स फाइंड आउट करेंगे एंड उन डाउट्स को यहीं पर रिमूव करेंगे, ताकि फाइनल एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस न होनी पाए, इजिली हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। अब हम यहाँ बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहीं पर भी अगर हम ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, तो हमें वहां पर 3 to 4 मंथ के लिए मिनिमम 10 to 12,000 रुपये पे करने होते हैं। बट अन अकेडमी आपको कम से कम फी में बेटर एजुकेशन, वो भी आपके घर तक प्रोवाइड कर रही है। आपको कहीं पर भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई स्टूडेंट्स रहते हैं जो अपने घर पर रहकर ही बेटर एजुकेशन लेना चाहते हैं एंड बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी कम से कम फी में। यहाँ पर आपको 12 मंथ्स के लिए ओनली 6,000 रुपये पे करने हैं एंड 24 मंथ्स के लिए ओनली 7,200 रुपये पे करने हैं। इसके साथ साथ आपको एक कोड भी गिवन है, दैट इज PU10, जिसे आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर डिस्काउंट आपको ओनली एंड ओनली पे करने हैं 12 मंथ के लिए ओनली 5,400 एंड 24 मंथ के लिए ओनली पे करने हैं 6,480 रुपीज। तो इतनी कम से कम फी में बेटर एजुकेशन, लाइव टेस्ट, नोट्स, क्विजेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्द ही अन अकेडमी ज्वाइन करेंगे, अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड यूज करना है PU10, जिससे डायरेक्टली आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। आफ्टर दैट एक बेनिफिट और हमें मिलेगा यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर केवीएस के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप उसके साथ साथ मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। हम केवीएस के साथ DSSB, एचटेट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, सभी टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम सिंगल सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। सभी के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड फर्दर सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक ही फी में, सिंगल फी में हम कर सकते हैं। तो जल्द ही अन अकेडमी ज्वाइन करेंगे एंड अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे, अपने एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं DBMS के फर्दर। जो हमने एक सीरीज अपनी कल स्टार्ट की थी, वो हमने कल कवर की थी। अब सेकंड जो हमारा पार्ट है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करेंगे कि आप कितने टाइम में अपना आंसर कर पा रहे हैं। 30 सेकेंड्स यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर उससे मैक्सिमम टाइम चाहिए, तो आप अपना वीडियो को पॉज करके भी अपना चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है एंड टाइमर आपके साथ यहाँ पर चल रहा है। इजीली आप अपना टाइम भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कितने टाइम में आप अपना आंसर यहाँ पर कर पा रहे हैं। मोस्टली एग्जाम्स में हमारे पास 45 टू 60 सेकेंड्स हमें दिए जाते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर करने में। यहाँ पर आपको 30 सेकेंड्स गिवन है, उसमें आप अपना आंसर कर सकते हैं। ओके, लेट मी स्टार्ट। डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मीन्स है कि जो हमारे डीबीएमएस में डेटा एंड प्रोग्राम्स है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर स्टोर है। अगर हम कोई भी अपने डेटा में डीबीएमएस के डेटा में डेटाबेस के अंदर जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसका हमारा डीबीएमएस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और अगर हम डीबीएमएस में चेंज कर रहे हैं तो उसमें हमारे डेटाबेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। हमारे जो भी डेटा है उससे रिलेटेड डेटा अबाउट डेटा, जिसको हम यहाँ पर मेटा डेटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हमारा डिफरेंट प्लेस पर स्टोर है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक सेकेंड, यस, डेटा अबाउट डेटा जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसको हम यहाँ पर मेटा डेटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर है। कहाँ पर स्टोर है? ये हमारा कैटलॉग में स्टोर होगा। एंड हमारा जो डेटाबेस है वो हमारा डिफरेंट पोजीशन पर स्टोर है, सो दैट एक में चेंज करने पर दूसरे में कोई भी चेंज नहीं होगा, सो दैट हम इसे यहाँ पर डाटा इंडिपेंडेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है डेटा इज डिफाइंड सेपरेटली नॉट इंक्लूडिंग द प्रोग्राम्स। सिंपल थिंग है, डेटा अलग है, प्रोग्राम अलग है। प्रोग्राम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। यस, एग्जैक्टली राइट है। प्रोग्राम हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं है। प्रोग्राम इन द सेंस कोई डीबीएमएस है हमारे पास, लाइक दैट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम यूज करते हैं, उसका हमारे जो भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स है हमारे डाटाबेस के, उसका कोई भी इफेक्ट उससे नहीं होने वाला। दोनों ही हमारे वहां पर इंडिपेंडेंट है। एंड यहाँ पर जो हमारा ये दोनों ही राइट है, डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, जस्ट वेट। हमारा यहाँ पर है बोथ बी एंड सी प्रोग्राम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डाटा। यस, ये एग्जैक्टली ये भी हमारा राइट है। यहाँ पर हम राइट आंसर कर पा रहे हैं डेटा इंडिपेंडेंस के लिए, बोथ बी एंड सी दोनों ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर रहने वाले हैं। जस्ट वेट। Data is defined separately, not included in the program. Yes, exactly right. And programs are not dependent on physical attribute. Yes, program are not dependent on logical attribute of the data. दोनों ही हमारे यहाँ पर right answer है। प्रोग्राम भी हमारा नॉट डिपेंडेंट है, एंड प्रोग्राम्स हमारा नॉट डिपेंडेंट है, फिजिकल एट्रीब्यूट पर डिपेंड भी नहीं है एंड लॉजिकल पर भी नहीं है। तो अगर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना हो तो इन रियलिटी ये तीनों ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर बन रहे हैं। डेटा इज डिफाइंड सेपरेटली नॉट इंक्लूडिंग द प्रोग्राम, बट यहाँ पर हमें जो ऑप्शन गिवन है वो हमारे पास है बोथ बी एंड सी। अगर यहाँ पर गिवन होता ऑल दी अबव, ऑल दी अबव अगर हमें गिवन हो तो हम यहाँ पर अपना आंसर ऑल दी अबव ले सकते हैं, बट यहाँ पर हमें बी एंड सी गिवन है तो हमें अपना राइट आंसर यहाँ पर बी एंड सी को मेंशन करना होगा। वैसे ये बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो ऑल दी अबव हमें यहाँ पर राइट आंसर गिवन होना चाहिए था। इन्होंने नहीं दिया है प्रीवियस ईयर में, देन इट्स ओके। हम यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो अपना आंसर आ रहा है उसे हम कैप्चर करेंगे। बी एंड सी को हमने यहाँ पर अपना राइट आंसर एज्यूम किया है। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, यहाँ पर हमें डायरेक्टली एक डेफिनेशन गिवन है, किसकी? डाटाबेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन गिवन है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलो साइमल्टेनियसली एक्सेस टू द मल्टीपल फाइल्स। यस, एग्जैक्टली राइट है। मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली पैरेलली एट ए टाइम अपने डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली राइट है। कैन डू मोर देन ए रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, पॉसिबिलिटी है। मोर देन वन रिकॉर्ड को हमारा डीबीएमएस मैनेज कर सकता है। ओनली ऐसा तो नहीं है ओनली एक ही रिकॉर्ड को वो मैनेज करेगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सकता है, पैरेलली भी कर सकता है एंड सीरियली भी कर सकता है।
द थर्ड वन इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग डेटा इन सिंगल फाइल। नो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो मैनेज कर रहा है सिंगल फाइल को इन ए सिंगल फाइल, ऐसा तो हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ से जो हमारा राइट आंसर बन रहा है, बोथ ए एंड बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर है, सो दैट डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। मल्टीपल फाइल्स को साइमल्टेनियसली हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द डीबीएमएस, एंड वो हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. The question number 3 is the which two files are used during the operations of DBMS। जब भी हम कोई भी अपना DBMS के operations परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें फर्स्ट वन रिक्वायर्ड रहता है डाटा डिक्शनरी, मीन्स डेटा अबाउट डेटा, जो हमारा मेटा डेटा स्टोर करता है, कौन सी एंटिटीज है, एट्रीब्यूट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दैट, एंड रिलेशनशिप क्या है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट हमने अपने डेटाबेस पर अप्लाई किए हैं, तो हम वो अपने डेटा डिक्शनरी से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली एक हमारे पास है ट्रांजेक्शन लॉग, जिसको हम यहाँ पर सिस्टम लॉग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी कंप्लीट डिटेल्स रखेगा, रिकॉर्डिंग, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे डेटाबेस में चेंज हो रहा है उसकी रिकॉर्डिंग रखेगा, उसके सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड इसके पास होगा। सिस्टम लॉग एक फाइल है, ये हमारा एक सिस्टम लॉग एक फाइल है जहां पर सारी रिकॉर्डिंग की जाती है, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सा यूजर जो है कौन से डीबीएमएस में कहाँ पर चेंजेस कर रहा है, अपडेट्स कर रहा है, जो भी ऑपरेशन हमारे डीबीएमएस में हो रही है वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। किस लिए? बाई चांस अगर हमारा वहां पर कोई फेलियर आ जाए, बाई चांस अगर हमारा कोई फेलियर आ जाए, देन उस केस में हम यहाँ पर अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं, डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांजेक्शन लॉग फाइल। लॉग फाइल को यूज करके हम अपने डेटा को वेरी इजीली यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही फाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, डेटा डिक्शनरी एंड ट्रांजेक्शन लॉग। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, वेन यूजिंग ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब भी हम अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू, सबसे पहले हमें क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्रिएट ए डेटाबेस फाइल, ओके, फाइल क्रिएट करना है, देन एक्टिवेट फाइल एडिटर, ओके, लोड द सॉफ्टवेयर इनटू द माइक्रो कंप्यूटर में सबसे पहले लोड करना है सॉफ्टवेयर, एंड कीप ए फ्लॉपी डिस्क इन रेडीनेस। देखो इनमें से चारों में से कौन सा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टास्क है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने के लिए हमें फर्स्टली चाहिए, फर्स्टली रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जब तक हमारे पास डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम वहां पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते अपने डेटाबेस में। दैट्स वाई सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, लोड द सॉफ्टवेयर इनटू योर माइक्रो कंप्यूटर। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं। ओके, fine, let me start. An attribute in a relation is a foreign key if an attribute in a relation is a foreign key if the blank key one from one relation is used an attribute in that relation। यहाँ पर हमने बात की थी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या है कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट
एक एट्रीब्यूट एक टेबल में तो हमारे पास वो एज ए फॉरेन की हम यूज कर रहे हैं, एंड सेकेंड टेबल में हम उसे एज ए प्राइमरी की यूज कर रहे हैं। दोनों यहाँ पर जो है फॉरेन की एंड प्राइमरी की टू टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए, टू टेबल्स में रिलेशन जनरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। लाइक दैट हमने यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल लिया है, एंड देन है हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, देन है यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर। आफ्टर दैट एक और टेबल ली है हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल, जहां पर है हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर प्लस डिपार्टमेंट लोकेशन। एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम हम यहाँ पर एज्यूम कर रही हैं ABC एनीथिंग एल्स, एंड डिपार्टमेंट नंबर हमने ले लिया है 101, 102 एंड 103। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है 101, 102 एंड 103। ये हमारे पास है यहाँ पर प्राइमरी की। सेकंड टेबल की वो प्राइमरी की होनी चाहिए, एंड फर्स्ट टेबल की वो हमारे पास है फॉरेन की, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एज ए फॉरेन की। वो प्राइमरी की नहीं है, एज ए सेकेंडरी की या फॉरेन की हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लोकेशन हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। यस अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज द फॉरेन की। एक एट्रीब्यूट हमारा यहाँ पर फॉरेन की है। इफ द ब्लैंक की फ्रॉम वन रिलेशन इज यूज एन एट्रीब्यूट इन दैट रिलेशन, एंड अनदर रिलेशन में हमारे पास वो है यहाँ पर एज ए प्राइमरी की। तो दो रिलेशन को जब भी हमने यहाँ पर क्रिएट करना है, उसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जनरेट करना है, आपस में रिलेट करना चाहते हैं, देन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉरेन की एंड प्राइमरी की। यहाँ पर हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अप्लाई होगा कि अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, अगर कोई भी चेंजेस प्राइमरी की में हो रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे फॉरेन की पर पड़ेगा। बट फॉरेन की में चेंजेस करने पर हमारा, अगर हमने फॉरेन की यहाँ पर इसमें फॉरेन की में कुछ भी डिलीट करना है, देन यू कैन इजिली डिलीट। यहाँ से हमने मान लीजिए ये डिलीट कर दिया, हमने थर्ड रो हमने यहाँ पर डिलीट कर दी, देन हमारी प्राइमरी की पर इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट इन केस अगर हम प्राइमरी की से यहाँ पर कोई भी डिलीशन कर दें, तो उसका इफेक्ट हमारे फॉरेन की पर अवश्य ही पड़ने वाला है। देन हमारे यहाँ पर है नेक्स्ट वन इज द, अगर हमने यहाँ पर फॉरेन की में कुछ एडिशन करना है, फॉरेन की में कुछ ऐड करना चाहते हैं हम यहाँ पर 4D एंड 104, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फॉरेन की में हम कुछ भी न्यू ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास प्राइमरी की में भी वो वैल्यूज होने चाहिए, कंपल्सरी है। यहाँ पर हमारे पास नहीं है 104, अगर यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की में है तब ही हम उसे फॉरेन की में ऐड कर सकते हैं। क्या हम प्राइमरी की में कुछ ऐड कर सकते हैं? 104 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, एंड इसको हमने लोकेशन दे दी भिवानी। यस पॉसिबल है, प्राइमरी की में एडिशन करना पॉसिबल है, प्राइमरी की में डिलीशन करना पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी की में अगर डिलीशन कर दिया तो फॉरेन की से भी वो वैल्यूज हमें डिलीट करनी पड़ेगी। सिमिलरली फॉरेन की से अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट करना हमारा पॉसिबल है, बिकॉज इसका डिलीट करने पर प्राइमरी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट फॉरेन की में इंसर्शन करने पर उससे पहले हमें चेक करना होगा कि क्या वो वैल्यूज हमारे प्राइमरी की में है। अगर प्राइमरी की में है देन ओके, अदरवाइज आप उसे वहां पर ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारा था फॉरेन की एंड प्राइमरी की, जहां पर हम यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अपना कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस को डिफाइन करेगा कि कौन सा डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के कोरस्पॉन्डिंगली बी हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके हमारे पास है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल हमारे पास कौन सा है? एज ए रिलेशन हमने यहाँ पर बनाया रो एंड कॉलम्स का रिलेशन। यहाँ पर ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स, दिस रिप्रेजेंट्स द रोज, दिस इज द रो नंबर 1
N2 N3। यहाँ पर हम अपने कोई भी एट्रीब्यूट स्टोर कर सकते हैं, लाइक स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट का रोल। पर ये हमारे पास है एट्रीब्यूट, या जिसे हम कॉलम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है रोज, टपल्स या फिर रिकॉर्ड। तीनों में से कोई भी नाम मेंशन हो तो आप इसे यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। और कॉलम को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द एट्रीब्यूट। Column and attribute both are the similar things. Row, tuple and records all are the similar things. Which of the following is not characteristics of relational database model? का यहाँ पर characteristics नहीं है, वो हमें आंसर करना है। तो टेबल एग्जैक्टली है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर, नो, ट्री लाइक तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये हमारे पास है हायरार्चिकल, जो अपना था डेटाबेस मॉडल, वहां पर ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है, रिलेशनल में नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप, यस पॉसिबिलिटी है। रिकॉर्ड्स, यस रिकॉर्ड्स को हम स्टोर कर सकते हैं। ये रो है जो है हमारी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मेंशन कर रही है। यहाँ से जो हमारे नोट के लिए राइट आंसर रहेगा वो हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट करते हैं। ओके, हमने अभी चेक किया था, यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा हमारा रो एंड कॉलम्स का बनेगा। ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर रिलेशन है। स्टूडेंट के लिए हमने एक फाइल बनाई है यहाँ पर, स्टूडेंट फाइल, जो हमारी कंटेन करेगी स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का रोल नंबर। नेम है हमारे पास एनीथिंग एल्स फॉर एग्जांपल, एंड क्लास हमने ले ली है सभी के लिए BCA। रोल नंबर हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं 101, 102 एंड 103। ए कंप्यूटर फाइल कंटेन सेवरल रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड से हमारे पास A, B एंड C, यहाँ पर हमने 3 रिकॉर्ड ले लिए हैं। व्हाट डज ईच रिकॉर्ड कंटेन, पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड क्या कंटेन कर रहा है वो हमें यहाँ पर आंसर करना है। हमने एक सीक्वेंस अंडरस्टैंड की थी यहाँ पर। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हम यहाँ पर एज्यूम करें, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। सबसे हाईएस्ट वाली टर्म है हमारे पास डेटाबेस, एंड देन है हमारे पास कलेक्शन ऑफ फाइल्स, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटाबेस के बाद हमारे पास सीक्वेंस बन रही है यहाँ पर फाइल के लिए। एंड अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल क्या है हमारे पास, फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट फाइल ली है, स्टूडेंट फाइल में हमारे पास है रिकॉर्ड्स, मल्टीपल स्टूडेंट के रिकॉर्ड हमारे पास स्टोर है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड में क्या है हमारे पास, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है, नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, जिसको हम यहाँ पर डेटा आइटम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसे डेटा फील्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा फील्ड है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स है ये, एंड फर्दर हम इसे यहाँ पर कॉलम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉलम है, एट्रीब्यूट है, डेटा आइटम है, डेटा एलिमेंट है, या फिर डेटा फील्ड है, तो हम यहाँ पर इसे एज ए कलेक्शन ऑफ डेटा फील्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर डेटा फील्ड जो है ये है हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स रो डेटा से हम कंबाइन करके अपना यहाँ पर एक पर्टिकुलर फील्ड जनरेट कर सकते हैं। सो दैट अब हमारे यहाँ पर गिवन क्या है क्वेश्चन में, व्हाट डज द ईच रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की बात आ गई तो रिकॉर्ड कंटेन करेगा हमारे डेटा आइटम, डेटा फील्ड, सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये सभी जो है नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, ये हमारे पास डेटा फील्ड्स है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 की। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, कंसीडर द एट्रीब्यूट, हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट है ID, सिटी एंड नेम। विच वन ऑफ दिस इज कैन बी कंसीडर्ड एज द सुपर की, अगर हम बाय डिफॉल्ट बात करें
हर एक टेबल का एक बाय डिफॉल्ट एक सुपर की होता है जो कंटेन करता है सभी रिकॉर्ड्स को। सभी रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर कंटेन करके अपने किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सभी एट्रीब्यूट्स हम वहाँ पर इंक्लूड करेंगे, आईडी, सिटी एंड नेम, सभी को एट्रीब्यूट को कंबाइन करके एक हमारा वहाँ पर सुपर की जनरेट होगा। ये होगा हमारा बाय डिफॉल्ट जो सभी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाले है। बट अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ जाए, कोई भी अगर सभी नहीं गिवन है हमें, तो इनमें से फाइंड आउट करना है क्या नेम हमारा यहाँ पर है, क्या नेम हमारे यहाँ पर सुपर की बन सकती है? क्या हम किसी के नेम से अपने सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम हमारे पास सिमिलर हो सकते हैं, तो ये हमारे सुपर की नहीं बनेगी। आईडी की बात करें तो आईडी हमारे पास सभी स्टूडेंट्स की यूनिक हो सकती है, दैट्स वाई बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आईडी को यूज करके हम अपने सभी रिकॉर्ड्स को, अपनी फाइल में सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिटी भी सिमिलर हो सकती है, एनसीटी प्लस आईडी, ये भी पॉसिबल है, बट यहाँ पर हमारा जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम आंसर करेंगे अपना आईडी के लिए करेंगे। आईडी को यूज करके हम सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिटी प्लस आईडी से भी हम कर सकते हैं, ये भी बन सकता है, बट यहाँ पर हम अगर सिंपली आईडी से ही अपना रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो हमें सिटी को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आईडी से हम अपने सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सुपर की अपना आंसर करेंगे आईडी के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन है ER मॉडल। ER मॉडल यूजेस दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट। अगर हमें वीक एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करना है, ER मॉडल में हमने वेरियस सिंबल डिस्कस किए थे, यहाँ पर एक स्पेसिफिकली हमारे पास एक सिंबल था, दैट इज द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम यूज करते हैं एंटिटी के लिए। अगर हमारी एंटिटी स्ट्रॉन्ग है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रॉन्ग एंटिटी हम उसे अज्यूम करते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास वीक एंटिटी है तो वीक एंटिटी को हम डबल आउटलाइन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रहेगा हमारा वीक एंटिटी के लिए। सिंपली है तो सिंगल रहेगा रेक्टेंगल, अदरवाइज डबली है, यहाँ पर डबली आउटलाइन रेक्टेंगल हम यूज करेंगे वीक एंटिटी सेट के लिए। फर्दर हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, कौन सा वीक एंटिटी है, वो हमें कैसे पता लगेगा? हमारा यहाँ पर एंटिटी को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द, ये हम बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एंड ये हमने लिया है यहाँ पर वीक एंटिटी। वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर ऑन अगर हम यहाँ पर बात करें स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनके एट्रीब्यूट से। हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट है यहाँ पर? फर्स्टली हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक हमने स्टूडेंट एंटिटी ले लिया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स भी हो सकते हैं। ये हमने अपने 3 एट्रीब्यूट ले लिए डायरेक्टली, स्टूडेंट एंटिटी के 3 एट्रीब्यूट ले लिए, जहां पर हमारे पास आईडी जो है वो की एट्रीब्यूट है, हम इसे प्राइमरी की एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस भी रिलेशन में हमारे पास, जिस भी अपनी एंटिटी के पास हमारे की एट्रीब्यूट है वो हमारे पास है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और यहाँ पर हमने अगर किसी भी की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है, आईडी को रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम यहाँ पर अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अंडरलाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा यहाँ पर की एट्रीब्यूट है, अदर जो है वो हमारे की एट्रीब्यूट नहीं है, उसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट की एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर एज इट इज अपने अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम यहाँ पर वीक एंटिटी की बात करें तो वीक एंटिटी में हमारा कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होगा, सिंपली यहाँ पर हमारे एट्रीब्यूट बनेंगे लाइक दैट स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स। अभी तक इस स्टूडेंट को अपना आईडी जो है वो एलोकेट नहीं हुआ है, स्टूडेंट ने क्या सिंपली उसके नेम है, एंड फर्दर कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं, एंड यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारी वीक एंटिटी है। मोबाइल नंबर भी हमारा यहाँ पर यूनिक हो सकता है, तो हम ये इसे यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, और कोई एट्रीब्यूट यहाँ ले लेंगे जो इसे यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं।
अगर यूनिकली रिप्रेजेंट हो गया तो ये तो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन गई। तो स्टूडेंट का नेम ले लिया हमने, स्टूडेंट का एड्रेस ले लिया, स्टूडेंट का नेम और एड्रेस। अभी हमारे पास ये है वीक एंटिटी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं है। तो हमने दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट किया, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी में। स्ट्रॉन्ग एंटिटी में की एट्रीब्यूट होगा एंड की एट्रीब्यूट को अंडरलाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वीक एंटिटी में कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होगा, उसे हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट एनी अंडरलाइन। और यहाँ पर सिंगल रेक्टेंगल यूज करना है स्ट्रॉन्ग के लिए एंड डबल रेक्टेंगल यूज करना है वीक एंटिटी के लिए। यही हमें अपने आंसर में फाइंड आउट करना था। वीक एंटिटी से रिलेटेड हमारे पास है डबल आउटलाइन रेक्टेंगल। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी सिंपल है। अभी हमने इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। हमें फाइंड आउट करना है की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। टू टेबल के बीच में हमें रिलेशनशिप जनरेट करना है। तो प्राइमरी की तो हमारी एक टेबल में एक ही होगी, दूसरी टेबल में डिफरेंट है, तो दोनों में रिलेशन जनरेट नहीं कर सकते। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी की हमारे एक रिकॉर्ड में मल्टीपल हो सकती हैं, तो इससे दूसरे रिलेशन का कोई भी अपना कनेक्ट नहीं हो रहा है। देन है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की हमारी जो है यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स। लाइक दैट अभी हमने डिस्कस किया था, एक रिलेशन में हमारे पास वो प्राइमरी की होगा एंड दूसरे रिलेशन में, रिलेशन वन में प्राइमरी की है, रिलेशन टू में हमारा फॉरेन की होगा। सिमिलर सिमिलर वहां पर हमारे एट्रीब्यूट होंगे। सिमिलरली ये दोनों एक ही एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक दैट यहाँ पर हमने लिया था डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर जो है एक रिलेशन का तो प्राइमरी की है, दूसरे रिलेशन का फॉरेन की है। जो भी चेंजेस होंगे एक दूसरे के ऊपर ये रिफ्लेक्ट करेंगे। प्राइमरी की में चेंजेस होगा वो फॉरेन की पर रिफ्लेक्ट करेगा एंड फॉरेन की का जो चेंजेस है वो प्राइमरी की पर रिफ्लेक्ट करता है। दो रिलेशन को आपस में कनेक्ट करना है तो हम यहाँ पर फॉरेन की यूज कर सकते हैं। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, let me start. Which one of the following cannot be taken as a primary key? हम as a primary key इन attribute में से कौन सा attribute है जो आप primary key नहीं assume कर सकते? The first one is the ID. प्राइमरी की प्रॉपर्टी हमारे क्या कहती है कि प्राइमरी की ऐसी होनी चाहिए जो हमारे सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके। यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएंगे तो आईडी से हम सभी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज सभी स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट आईडी रहता है, उससे हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन है हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर। एक स्टूडेंट का एक ही यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, टू सिमिलर रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी नहीं हो सकते। देन है डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी भी सभी की यूनिक होगी। एंड देन है स्ट्रीट। स्ट्रीट हमारा यहाँ पर कोई भी प्राइमरी की के आने के अंदर चांसेस नहीं रखता है। हो सकता है कि दो एम्प्लॉय हैं या दो स्टूडेंट है जो सेम स्ट्रीट में प्लेस कर रहे हैं, तो उससे हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर डी ही हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारा है कैन नॉट के लिए, जो हमारा कैन नॉट बी टेकन एज अ प्राइमरी की, स्ट्रीट को हम यहाँ पर एज ए प्राइमरी की एज्यूम नहीं कर सकते। The next is the question number 12. Okay. हमें given है यहाँ पर a blank contains the smallest unit of meaningful data, so you might call it the basic building block of data file. स्मॉलेस्ट यूनिट हमें यहाँ से फाइल फाइंड आउट करनी है, मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए, एज स्मॉलेस्ट होनी चाहिए किसी भी फाइल के लिए।
फाइल स्ट्रक्चर, ये तो हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि हमें कैसे अपने डेटा को स्टोर करना है, कैसे हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। देन है रिकॉर्ड, देन है फाइल्स एंड डेटाबेस। इन तीनों में से फाइंड आउट करो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। डेटाबेस हमारा कलेक्शन है फाइल्स का, फाइल्स हमारा कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का, एंड रिकॉर्ड्स हमारा कलेक्शन है फील्ड्स का। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ यहाँ पर हमारा फील्ड्स। डेटा एलिमेंट्स कह लो, डेटा फील्ड कह लो, या डेटा आइटम कह लो, यहाँ से स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी फील्ड। राइट आंसर यहाँ से हमारा सी बनेगा। अभी हमने एक सीक्वेंस किया था जहां पर हमारे पास था डेटाबेस, डेटाबेस कलेक्शन है हमारी फाइल्स का, फाइल्स कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का, एंड रिकॉर्ड कलेक्शन है हमारे फील्ड्स का। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे यहाँ पर फील्ड बनेगी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है डीबीएमएस। डीबीएमएस हेल्प्स टू अचीव, क्या क्या हम डीबीएमएस से अचीव कर सकते हैं कि हमने पहले हम यूज करते थे फाइल सिस्टम, फाइल बेस्ड अप्रोच था हमारा, बट उसके बाद हमने डीबीएमएस यूज किया। किस लिए हम यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ हम उससे डेटा इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, जहां पर हमारे पास प्रोग्राम डिफरेंट प्लेस पर स्टोर है, डेटा डिफरेंट प्लेस पर स्टोर है, एक में चेंज करने पर दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। द सेकेंड थिंग इज द सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डेटा। हमारा जो डेटा है वो सेंट्रलाइज एक प्लेस पर स्टोर है। कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी चेंजेस होंगे आप पर्टिकुलरली सभी डिफरेंट पोर्शन से आप अगर चेंज कर रहे हैं तो वो सेंट्रलाइज डेटाबेस पर चेंज वेरी इजीली कर सकते हैं। देन है हमारे पास कंट्रोल रिडंडेंसी। रिडंडेंसी भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी जो डुप्लीकेसी होगी वो डेटाबेस में नहीं होगी। आपको बार बार एक ही रिकॉर्ड को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए अगर हमारे पास है एक स्टूडेंट जहां पर उसके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी है हमारे पास, एंड देन मैथ है एंड फिजिक्स है, तो क्या हम इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड तीनों डिपार्टमेंट में रखेंगे? क्या इसके सारे डिटेल्स हमें वहां पर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट है? अगर इसके कोरस्पॉन्डिंगली ऐसा हो, हमने एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बना लिया, एक कंप्लीट कॉलेज का है ये हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारा एक्सेस कर सकता है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी, मैथ डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर सकता है, फिजिक्स डिपार्टमेंट भी एक्सेस कर सकता है। तो हम अपने स्टूडेंट की डिटेल एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, जहां से मल्टीपल डिपार्टमेंट के जो भी हमारे स्टाफ है वो एक्सेस कर सकते हैं। सभी को अपने पास डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से हमारी रिडंडेंसी कंट्रोल हो गई, डुप्लीकेसी बार बार हमें स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सेंट्रलाइज हमारा डेटा यहाँ पर कंट्रोल भी हो रहा है, एंड डेटा इंडिपेंडेंसी, ये हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी तीनों ही कंप्लीट हो रही है। डीबीएमएस हमें हेल्प करेगा इन्हें अचीव करने के लिए। दैट्स व्हाई डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी। प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं एंटिटी की। एंटिटी है हमारे पास, स्टूडेंट एंटिटी है, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी हमारे पास, प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, लाइक दैट उसका नेम, स्टूडेंट का, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट की आईडी, ऑल थिंग्स। ये ऑल थिंग्स हमारे पास है स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट, एंड इसे हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, इन ए रिलेशन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 में, इन ए रिलेशन ऑर्डर ऑफ रो इज इमेटीरियल। जो हमारे ऑर्डर होगा रोज का वो इमेटीरियल होगा, मीन्स हम उसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, हम कांस्टेंट नहीं है कि यही सिमिलर हमारा ऑर्डर होना चाहिए, चेंजेबल होगा। ए हमारा यहाँ से राइट है। नो टू रो आर आइडेंटिकल, दो रो कभी भी हमारे आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ऑर्डर इमेटेरियल हो सकता है, चेंज हो सकता है हमारा, बट आइडेंटिकल रो हमारी कभी नहीं होंगी। इसको यहाँ पर टप्पल यूनिकनेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टप्पल हमारी कभी भी यूनिक नहीं होनी चाहिए, दोनों हमारे डिफरेंट होनी चाहिए। सी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। टप्पल यूनिकनेस कंस्टेंट हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमने आइडेंटिफाई किया था कि सिमिलरली एक रिलेशन में मल्टीपल रो हमारी आइडेंटिकल नहीं हो सकती, ऑर्डर हमारा चेंजेबल हो सकता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 16 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइन, हमें गिवन है यहाँ पर ए ब्लैंक मीन्स दैट वन रिकॉर्ड इन ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड टाइप, वन रिकॉर्ड in a particular record type is related to only one record of another record type। एक रिलेशन हमारे दूसरे रिलेशन के साथ यहाँ पर रिलेटेड है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वन टू वन रिलेशनशिप से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो कि वन रिकॉर्ड दूसरे रिलेशनशिप के मैनी रिकॉर्ड के साथ कनेक्टेड है तो हम इसे वन टू मैनी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पर मैनी रिलेशन है और यहाँ पर हमारे पास वन है तो हम मैनी टू वन से या मैनी टू मैनी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें गिवन था कि वन रिकॉर्ड पर्टिकुलरली रिकॉर्ड टाइप रिलेटेड है हमारे अनदर रिकॉर्ड टाइप से, तो हम यहाँ पर इसे वन टू वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह है हमारी कार्डिनैलिटी रेशो, इसको हम यहाँ पर कार्डिनैलिटी रेशो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्डिनैलिटी रेशो होगा कि हमारे पास मल्टीपल कितनी एंटिटीज हैं जो पर्टिकुलरली कनेक्ट हो रही हैं एट हमारी टर्म्स, जो भी इंस्टेंस है, एंटिटी के इंस्टेंस जो भी जितने भी हैं हमारे पास कितने आपस में रिलेटेड है। अगर एक रिकॉर्ड के साथ कनेक्टेड है तो हमारा वन टू वन होगा, एक रिकॉर्ड मैनी के साथ है तो वन टू मैनी होगा। इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन टू वन या फिर वन टू मैनी है तो हम एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, मैनी टू मैनी है तो हम यहाँ पर एन एन से रिप्रेजेंट करेंगे, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन है तो एन टू वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एग्जाम में इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा कि ये हमारा वन टू वन है, वन टू मैनी है, तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट की, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हमें गिवन है एंड उसके कोरस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट्स हमें गिवन है, डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट्स। एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट्स हमारे पास हो सकते हैं, लाइक दैट कंप्यूटर डिपार्टमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट वहां पर अंडरस्टैंड होगा, एक ही स्टूडेंट वहां पर एनरोल होगा, एडमिशन लेगा या फिर रीड डाउन करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सभी का रिकॉर्ड हम यहाँ पर कैप्चर करके रख सकते हैं। एंड वन टू मैनी ये बन जाएगा हमारा वन टू मैनी बिकॉज मल्टीपल वेरियस स्टूडेंट्स है हमारे पास, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर वन टू मैनी से। एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डिपार्टमेंट एंड मैनेजर की, डिपार्टमेंट एंड मैनेजर की बात करें तो एक डिपार्टमेंट में कितने मैनेजर हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक डिपार्टमेंट में एक ही मैनेजर होगा। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉलेजेस की बात करें तो एक डिपार्टमेंट के अंदर हमारा एक एचओडी रहता है जो अपने कंप्लीटली डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, हैंडल करता है। और अगर कंपनीज की बात करें तो वहां पर हमारे पास एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होगा जो अपने डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट की बात हो गई, एक डिपार्टमेंट में एक हमारा मैनेजर होगा, तो ये है हमारा यहाँ पर वन टू वन। इस प्रकार से आपके पास कितने भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन गिवन हो सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में ए ब्लैंक डेटाबेस डज नॉट यूज पॉइंटर। पॉइंटर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट है यहाँ पर, नॉट यूज पॉइंटर और फिजिकल लिंक्स, बट इंस्टेड ऑफ फाइंड्स द रिलेटेड रिकॉर्ड्स बाय एग्जामिन द कंटेंट ऑफ फील्ड। फील्ड कहाँ डिस्कस किया था हमने? अपने रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हमने डिस्कस किया था। जो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स हमारा कलेक्शन ऑफ फील्ड है यहाँ पर, वहां पर हमें कोई भी पॉइंटर या फिजिकल लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। डी सी हमारा यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मॉडल राइट आंसर रहेगा। नेटवर्क में हमारा क्या होगा? प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। प्लेक्स स्ट्रक्चर में सभी नोड आपस में कनेक्टेड है, वहां पर हमें पॉइंटर की रिक्वायरमेंट रह सकती है, फिजिकल लिंक की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड हायरार्चिकल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, सभी जो हमारे मेन नोड के साथ फर्दर जो भी हमारे रिकॉर्ड्स कनेक्टेड है उसके लिए हमें कनेक्ट करने के लिए पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। रिलेशनल डेटाबेस में हमें कोई भी पॉइंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास फील्ड्स है, रोज है, कॉलम्स है, जहां पर आप अपने डेटा को रिकॉर्ड रख करके रख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें गिवन है यहाँ पर द रिलेशन विद द एट्रीब्यूट विच इज द प्राइमरी की इज रेफरेंस्ड इन द अनदर रिलेशन। द रिलेशन विच हैज द एट्रीब्यूट एज द प्राइमरी की, जहां पर हमारे पास है प्राइमरी की, प्राइमरी की को फॉरन की रेफरेंस कर रहा है, सो दैट हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो हमारा रेफरेंस रिलेशन है। द रिलेशन विच हैज द एट्रीब्यूट एज द प्राइमरी की वाले रिलेशन को हम रेफरेंस रिलेशन से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। यहाँ से हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ओके, स्टूडेंट के अंदर हमें गिवन है, स्टूडेंट की एक फाइल है हमारे पास जहाँ पर आईडी है, एट्रीब्यूट है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है एंड टोटल क्रेडिट्स है। इन दिस क्वेरी विच एट्रीब्यूट फॉर्म द प्राइमरी की किसे बनाएंगे? जो अपने सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ से नेम से तो हम नहीं कर सकते यूनिकली आइडेंटिफाई, डिपार्टमेंट है, टोटल क्रेडिट भी सिमिलर हो सकता है, एंड यहाँ से हम कर सकते हैं आईडी से। डिपार्टमेंट में तो मल्टीपल स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, सिमिलर नेम भी हो सकता है उनका क्रेडिट स्कोर भी है वो भी सिमिलर हो, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टूडेंट की आईडी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका रोल नंबर हम वहां पर यूज कर सकते हैं। डी हमारा यहाँ से राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ व्यू। हमने कोई भी व्यू में चेंजेस किए, वैल्यूज अपडेट की, तो अपडेट करेंगे तो कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा, बट किससे होगा? रिलेटेड जो उसका रिलेशन है, व्यू से रिलेटेड रिलेशन, उस पर ही इफेक्ट होगा, अनदर रिलेशन पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता। सो दैट यहाँ पर बनेगा विल इफेक्ट द रिलेशन फ्रॉम विच, यस, फ्रॉम विच इट इज डिफाइंड। ए हमारा यहाँ से राइट आंसर है। विल नॉट चेंज द व्यू डेफिनेशन, चेंज नहीं होंगे, एंड देन हमारे पास है विल नॉट इफेक्ट द रिलेशन फ्रॉम विच इट इज डिफाइंड। यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर जा रहा है वो है इफेक्ट होगा हमारे रिलेशन पर, जिसके लिए हमने उसे डिफाइन किया है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें गिवन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था हमारा जो हम पहले यूज करते थे, डेटाबेस से पहले जो हमने यूज किया था, फाइल्स में डेटा को हम स्टोर करते थे, वहां पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसे ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया। देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट टू अपडेट, अपडेट करने में डिफिकल्टी होती थी बिकॉज हमारा जो डेटा है वो वेरियस प्लेसेस पर स्टोर था। डिफरेंट डिफरेंट, एक स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर स्टोर है, फाइल्स में डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में स्टोर है, तो उसे थोड़ा सा अपडेट करने में हमारे पास डिफिकल्टी आ रही थी। एंड द नेक्स्ट इज द लैक ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा हमारा वहां पर इंडिपेंडेंस नहीं था, एक में चेंज करने पर दूसरे पे भी उसका इफेक्ट पड़ रहा था, दैट्स वाई वहां पर इंडिपेंडेंसी नहीं थी, डेटा डिपेंडेंस था हमारा वहां पर। डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी थी हमारी, बार बार एक अपने सिमिलर डेटा को हमें स्टोर करना पड़ता था डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में। एंड प्रोग्राम डिपेंडेंस, यस डिपेंडेंसी थी हमारी, वो अभी हमने डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट अगर बात की जाए तो ई हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास जो है इनको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारे प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस वाली हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगा हमारा डेटाबेस। प्रोग्राम डिफरेंट प्लेस पर स्टोर है, डेटा डिफरेंट प्लेस पर स्टोर है, एक में चेंजेस करने पर दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड अगर बात की जाए रिडंडेंसी की, तो एक बार ही हमारा जो सेंट्रलाइज डेटा है सभी का रिकॉर्ड एक ही बार हम अपने सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड हम इजीली वहां पर अपडेट भी कर सकते हैं, कोई भी अपडेशन में हमारे पास डिफिकल्टी नहीं आने वाली, कोई भी डिपार्टमेंट अपने सेंट्रलाइज डेटाबेस में इजीली चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हमें गिवन है यहाँ पर द मॉडल फॉर ए, द मॉडल फॉर ए ब्लैंक रिजेंबल्स द हायरार्चिकल मॉडल इन मैनी रिस्पेक्ट। हायरार्चिकल मॉडल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, हायरार्चिकल मॉडल लाइक दैट ट्री स्ट्रक्चर, जो हमारा ट्री स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली, सिमिलरली जो हमारा बनेगा यहाँ पर नेटवर्क, कुछ हद तक जो है हमारा कुछ एस्पेक्ट्स जो है हमारे हायरार्चिकल मॉडल के वो नेटवर्क मॉडल से रिजेंबल कर सकते हैं, ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। रिलेशनल तो बिल्कुल नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्चिकल डेटाबेस ये तो सिमिलर हो गया, बट उससे हमें रिलेटेड फाइंड आउट करना है कि रिजेंबल्स कर रहा है कुछ मैनी रिस्पेक्ट तक, तो हम यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 22 के लिए ए। इन डिटेल हमने सभी को डिस्कस किया अपने थ्योरी वाले चैप्टर में। नेटवर्क में हमने कौन सा यूज किया है, प्लेक्स वाला, एंड हायरार्चिकल में ट्री। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पर हमारा चेंजेस हो सकता है, एंड यहाँ पर राइट आंसर हम ए को करेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, which of the following contains a complete record of all activity that affected the content of database during a certain period of time। जो भी हमारे डेटाबेस में चेंजेस हो रहे हैं उन सभी का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है, एक्टिविटीज का जो भी इफेक्ट हो रहा है, हमारा चेंजेस हो रहा है डेटाबेस में, वो रखेगा हमारा कौन, रिपोर्ट राइटर नो, क्वेरी लैंग्वेज नो, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नो। इनका काम है डेटा को मैनिपुलेट करना, डेटा को चेंज करना। जो हमारा है ये ट्रांजेक्शन लॉग, जो अभी हमने डिस्कस की थी, एक फाइल है जो सभी रिकॉर्ड्स को, सभी जो भी चेंजेस है हमारे डेटाबेस में, हमने अपडेशन किया है, जो भी चेंजेस किया है वो यहाँ पर स्टोर करेगा, किस लिए रिक्वायरमेंट है हमें। एंड ये फाइल हमारी जो है डिस्क में स्टोर होगी। इन केस अगर हमारा यहाँ पर फेलियर आ जाए, कोई भी फेलियर आ जाए हमारे सिस्टम में, तो उसे रिकवर करने के लिए, फेलियर को रिकवर करने के लिए हम यहाँ से एक फाइल को यूज करेंगे, दैट इज द लॉग फाइल।
जो हमें सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड बताएगा कि कौन कौन सा हमने चेंजेस किए हैं अपने डेटाबेस में, ताकि वो हम वहां से रिकवर कर सके। अगर फेलियर आने पर हमें ये रिकॉर्ड मिल जाए, ये बैकअप फाइल मिल जाए, तो हम इजीली अपने सभी रिकॉर्ड्स को रिकवर कर सकते हैं। डी हमारा यहाँ से राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. The way a particular application view the data from the database that the application uses it। हमें यहाँ पर गिवन है कि मल्टीपल यूजर्स है हमारे पास, मल्टीपल यूजर्स अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, उससे रिलेटेड उन्हें वहां पर एक व्यू मिलेगा जिसे हम यहाँ पर सब स्कीमा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक दैट हमारे पास एक रिलेशन है, कंप्लीट रिलेशन है हमारे पास, कोई भी टेबल है हमारे पास जिसमें हमने अपने सभी रिकॉर्ड को स्टोर किया हुआ है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कंप्लीट को स्कीमा से, नॉट सब स्कीमा, उसे हम स्कीमा से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर यहाँ से किसी भी यूजर ने कोई क्वेरी किया है, क्वेरी पर डिपेंड करेगा हमारा कोई भी स्कीमा, क्वेरी इन द सेंस कोई कंडीशन अप्लाई किया कि कौन सा डेटा वो एक्सेस करना चाहता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक व्यू रहेगा जिसको हम यहाँ पर सब स्कीमा से सब पार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स का डिफरेंट डिफरेंट व्यू हो सकता है जो डिपेंड करेगा यूजर्स की क्वेरी पर, उसकी क्वेरी, यूजर की क्वेरी पर, उसकी कंडीशंस पर जो भी उसने अप्लाई की है वो अपना रिलेटेड डेटा एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर बनेगा, व्यू के लिए हम सब स्कीमा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे रिलेशन का एक पार्ट है। कंप्लीटली कोई भी यूजर अपना डेटा एक्सेस नहीं करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट अगर हमारे पास डेटाबेस है तो यूजर उतना ही डेटा एक्सेस करेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, मीन्स एक पार्ट वहां पर वो एक्सेस कर रहा है डेटाबेस का, उसे हम सब स्कीमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब स्कीमा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके, डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लैंक। डीबीएमएस हमारा कलेक्शन है किसका, किसका कलेक्शन हो सकता है क्या? नहीं। ट्रांसलेटर का? नो। लैंग्वेज एक्टिविटी का? नहीं हो सकता। डीबीएमएस हमारा कलेक्शन है प्रोग्राम का, दैट एनेबल द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। हमारा डीबीएमएस यहाँ पर इंटरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, ये है हमारे पास यूजर्स, देन इन बिटवीन डीबीएमएस एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन हमारे पास है डेटाबेस। डेटाबेस में अगर हमें कोई भी चेंजेस किसी भी यूजर को करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, उसे मेंटेन करना है, अपडेट करना है, कुछ भी रिमूव करना है वहां से, तो वेरी इजीली कर सकता है। यूजर अपनी क्वेरी राइट करेगा एंड वो क्वेरी जो है एग्जीक्यूट करेगा हमारा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, इंटरफेस का काम कर रहा है यहाँ पर। डीबीएमएस एज ए इंटरफेस काम कर रहा है, यूजर को जो भी चेंजेस अपने डेटाबेस में करने हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसे कम्युनिकेट करना होगा फर्स्टली डीबीएमएस से, एंड देन डीबीएमएस जो उसके पर्टिकुलर चेंजेस है वो हमारे अप्लाई करेगा अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही करेंगे। 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए एंड प्रीवियसली भी हमारी सीरीज चल रही है, कंप्लीट करेंगे इसे फर्दर अपनी क्लासेज में। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, देन करेंगे अपनी न्यू क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर न्यू है वो टीचिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब कर देंगे अपने चैनल को, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहे। एंड यहाँ पर मेरा कोड है PU10, जिसे आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा अपने सब्सक्रिप्शन में। अभी ये आपके लिए जो है 10% है, बट लेटर ऑन ये हमारे लिए 5% हो जाएगा, तो आप अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपना बेनिफिट ले सकते हैं।
पसंद आ गई है तो क्लास लाइक कर दीजिएगा। एंड डेली जो है हमारी क्लास का टाइमिंग रहता है, ऐप पर क्लास का टाइमिंग रहेगा 4:45 PM अनअकैडमी की ऐप पर। एंड यूट्यूब पर अभी हाल फिलहाल जो हमारा टाइम चल रहा है वो है 8:30 PM, तो आप यहाँ पर भी अपने क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही करेंगे, देन मिलेंगे अपने फर्दर क्लासेस में जहाँ पर हम अपने फर्दर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ से आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप लाइव क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। डेली ही लाइव क्लासेस रहती है हमारी, इवनिंग में रहती है 4:45 पर एंड नाइट में रहती है 8:30 PM। तो आप कहीं पर भी अपने डाउट्स, अपने क्वेरी फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं।